बड़े अचरज लगा, आज आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आज ही और राम जी को अयोध्या के युवराज पद पर आसीन करना है। तो राजमंत्री सुमंत्र जी, आपको सैन्य कक्ष तक जाने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए जाओ सुमंत्र जगावो जाई। हो सकता है महाराज श्रमित तो हो गए हो और सो गए हो, और फिर कीजिए काज रजाए पाई। फिर जैसी वो आज्ञा प्रदान करे, उनकी आज्ञा का हम सभी पालन करें। हम यही प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जाए। गए सुमंत्र तब रावुर माही, देखी भयावन जात डराही। महाराज, आज महारानी क्या कारण हो गया कि महाराज अभी तक सो रहे? महामंत्री सुमंत्र जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज को क्या हो गया, क्योंकि रात भर हो गए महाराज को सारी रात केवल राम 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 रटते हुए राम को याद कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, हमारे पुत्र राम को हमारे समीप ले पर के आए, तभी पता चलेगा कि महाराज को क्या हो गया। जाइए। क्यों नहीं? राम सुमंत्र ही आपत देखा, आदरु कीन पिता सब लेखा। राम सुमंत्र ही आपत देखा, आदरु कीन पिता सब देखा। राम, तुम्हारी मझली माता केकई ने तुम्हें शीघ्रता से बुलाया। जाई दीख रघुवंश मानी, नरपति निपट कृषाजु सहमि परे उलगि सिंगनी, मनहु वृद्ध गजरा। पिताश्री, आपको यह क्या हो गया? हे माता, हमारे पिताश्री को यह क्या हो गया? मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताओ। राम, तुम बार बार पूछ रहे हो किस रोग ने इन्हें दबाया है। अवश्य बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कहें? तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान साथी रूप में रखे थे। पहले वरदान में मैंने भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है। यह तो अति सुंदर है, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं, मैं भी तो आपका पुत्र हूं, क्या केवल आपने भरत के लिए मांगा है? राम, भला ऐसा हो सकता है कि भरत के लिए मांगू और राम के लिए कुछ ना मांगू? दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बस उन्हीं वरदानों के कारण ये दशा हो गई है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। संसार में वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करता है। सुने जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। संसार में वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हमें सदैव यह कष्ट था कि हमारे पिताजी के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया। आज आप हमें आदेश दे रही हैं। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती हैं माँ।
आज हमारा अहोभाग्य है। मैं चाहता हूँ अब मैं समय न नष्ट करूं, मैं माता कौशल्या से आज्ञा मांगकर शीघ्र ही आपके पास आ रहा हूं। है कितना सताती है, पास बुलाती है, कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हो जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनके माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हे माता, मैं आपके पास एक समाचार लेकर आया हूँ। कहो पुत्र। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है, मैं आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ आयसु देहु मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। आप हृदय में प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वह वन भी हमारे लिए उपवन हो जाए। लाल, तुम तो मेरी बगिया की एक सुंदर फूल हो और तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन वैसे ही करते हो अवश्य। जैसे पिता अपना राज्य चलाते हैं। पिता का भी आदेश हो गया है, माता का भी आदेश हो गया है। तो मैं चाहती हूँ जाओ तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। समाचार ते ही समय सुनि सी उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल जुग बंद बैठी सिरु इस प्रकार से माता सीता तथा भाई लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री राम जी महाराज दशरथ जी के से आज्ञा लेकर के वन को प्रस्थान करते हैं, क्योंकि अब समाज बची नहीं है, समय भी बहुत